नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय यादव और आप इस समय जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल सक्षम करियर क्लासेस से। तो और बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन हमारे वीडियो को भी देखते रहिए और दूसरे को भी दिखाते रहिए ताकि आने वाले एग्जाम में आप कोई भी प्रश्न उसे आसानी से हल कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो इसी के साथ हम चल रहे हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है, आज का हमारा मुख्य टॉपिक है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आज ये सेशन आपके लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में यहां से अनेकों प्रश्न पूछे जाते हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जो मेन डिफरेंस है, जो मुख्य अंतर है, वह आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर आ गए तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। और मैं आपको आशा दिलाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके आने वाले प्रतियोगी एग्जाम में मिलने वाला है, और वैसे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में भी मिलने वाला है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलता हूं मैं सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, आपका टॉपिक है जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में मुख्य अंतर क्या होता है। जी हाँ, जैसा कि देख पा रहे हैं, एक गोला के माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इधर आपको ये कौन सा सेल है, एनिमल सेल है, और ये कौन सा आपका है, प्लांट सेल है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कौन सा कोशिका का कौन कौन सा अंग प्लांट सेल में पाया जाता है, कौन कौन सा एनिमल सेल में पाया जाता है, और कौन कौन सा दोनों में पाया जाता है। इसीलिए मैंने कह दिया बहुत 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 ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का हमारा सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसा कौन कौन सा कोशिका का अंग होता है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, ऐसा कौन कौन सा अंग होता है जो जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ऐसा कौन सा अंग होता है जो जंतु और पादप कोशिकाओं में दोनों में पाया जाता है। तो चलता हूं सीधा सीधा अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि आपको पता है, यहां पर मैं बताने जा रहा हूं कि सबसे पहली अगर बात की जाए एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल की अगर साइज की बात की जाए तो जो जंतु कोशिका होता है वह साइज में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल जो होता है, यानी जिसे आप बोलते हैं पादप कोशिका, क्या बोलते हैं, पादप कोशिका, जो आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। ये आपका क्या हो गया, जंतु कोशिका। बात समझ में आई ना। अगर यहां पर बात की जाए जंतु कोशिका के आकार की, यानी एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल आकार में छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल आकार में क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर बात की जाए एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल का आकार जो होता है, आकार में कैसा होता है, तो ये गोल होता है। जबकि अगर प्लांट सेल की बात की जाए, यानी पादप कोशिका की बात की जाए, तो ये चौकोर तथा क्या होता है, चपटा होता है। बात समझ में आई। अब इसमें वैक्यूल्स जो होता है वो छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल का जो वैक्यूल्स होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी चीजें समझ में आई। यानी अगर बात की जाए पादप कोशिका का, तो ये आकार में छोटा होता है और प्लांट सेल बड़ा होता है, एनिमल सेल गोल होता है, और जबकि प्लांट सेल चौकोर व चपटे होता है। और वैक्यूल्स की बात की जाए तो एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है और प्लांट सेल का वैक्यूल्स क्या होता है, बड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। मेन अंतर ये था। अब देखिए, अब कुछ अंग ऐसे होते हैं जो केवल आपके प्लांट सेल, केवल आपके जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल में पाए जाते हैं। अब हम ऐसे अंगों के बारे में बात करने वाला हूं कि जो केवल आपके कोशिका यानी केवल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। तो देखिए, सिलिया, फ्लैजिला, क्या होता है, सिलिया और फ्लैजिला और लाइसोसोम, यह केवल आपके क्या होता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली कहा जाता है। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, केवल जंतु कोशिका में। ये चीज ध्यान रखिएगा, सिलिया, फ्लैजिला और लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ऐसे ऐसे कौन से कोशिका के अंग होते हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो सेलवाल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट मैंने बताया था ना, यानी सेलवाल
कोशिका भित्ति जो होता है वह केवल आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। और प्लास्टिड मैंने आपको बताया था जिसे बोला जाता है लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट, जिसकी सहायता से पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। वो पाया जाता है केवल पादप कोशिका में, यानी जंतु कोशिका में पूर्ण रूप से क्या होता है, अनुपस्थित यानी एब्सेंट होता है। बात समझ में आई ना। अब हम बात करने वाले हैं ऐसा कौन कौन सा भाग होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो यहां पर बात की गई है कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली आपकी पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, याद आया ना, ये भी आपका क्या होता है, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। और फिर राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम, यानी राइबोसोम भी आपके पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। फिर आप जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, यह भी आपके एनिमल सेल और पादप सेल यानी प्लांट सेल दोनों में उपस्थित होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। गोल्जी बॉडी, यानी गोल्जी बॉडी मैंने बताया था, गोल्जी बॉडी क्या होगा, परिवहन तो दोनों में होगा ना, प्लांट में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। तो अगर गोल्जी बॉडी की बात करें तो ये भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। फिर बात आ जाती है किसकी, केंद्रक की। किसकी बात आ जाती है, केंद्रक की। तो केंद्रक यानी सेंटर यानी कंट्रोलर, तो कंट्रोलर भी आपके प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों पाया जाता है। और अगर बात की जाए सेंट्रोसोम, जो कोशिका विभाजन करता है, जिसकी वजह से शरीर कोशिका विभाजन होता है, तो सेंट्रोसोम भी क्या आपका पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। बात समझ में आई ना। तो आज हम इस वीडियो में बात किए कि कौन कौन सा पार्ट एनिमल सेल में पाया जाता है और कौन कौन सा कोशिका भाग प्लांट सेल में पाया जाता है। मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप क्लियर भी कर देंगे तुरंत, विद इन 2 मिनट्स आप तुरंत क्लियर करके बताएंगे कौन कौन सा अंग प्लांट सेल में है, कौन कौन सा एनिमल सेल में है। तो मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।